नमस्कार दोस्तों। एक शेर की एक पंक्ति है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। मौत किसी की भी हो, जानकर नींद का नहीं आना या नींद में खलल पड़ना बेहद लाजमी है। अगर यही मौत किसी बच्चे की होती है, किसी युवा की होती है, तो नींद एक रात क्या, कई रातों तक नहीं आती है। एक बच्चा किसी भी परिवार का या किसी भी देश का भविष्य होता है। अब वह बच्चा चाहे इजराइल का हो, चाहे ईरान का हो, चाहे इंडिया का हो, या चाहे अमेरिका का हो, या किसी भी दूसरे मुल्क या दूसरे देश का हो, बच्चा तो बच्चा है। वह एक फ्यूचर है, एक भविष्य है। उसकी मौत पर सभी की आंखों में आंसू होना चाहिए। यह अलग बात है कि आज हमारी आंखों का पानी काफी कुछ सूख गया है। हम बच्चे की मौत में भी विभाजनकारी प्रवृत्ति का इस्तेमाल करते हुए दिखते हैं। हमें एक देश के बच्चे की मौत के साथ सहानुभूति और दूसरे देश के बच्चे की मौत के प्रति अनदेखी करना हमारा नजरिया हो गया है। ऐसा क्यों है? लड़ाइयों में हमको नहीं लगता कि कोई भी देश बच्चों के स्कूल पर टारगेट करता होगा। जब अंधाधुंध मिसाइलें चल रही हों, अंधाधुंध रॉकेट लॉन्च किए जा रहे हों, ऐसे में दुर्घटनावश चाहे इजराइल के किसी स्कूल में मिसाइल गिरता हो, चाहे ईरान के किसी स्कूल में मिसाइल गिर जाती हो, रॉकेट गिर जाता हो, या सऊदी अरेबिया में कहीं भी, या पाकिस्तान में, यह एक दुर्घटना है। बस कमी इस बात की है कि उन तमाम देशों को जिनसे ये गलतियां होती हैं, जिनसे बच्चे बेमौत मारे जाते हैं, उन्हें अफसोस जरूर जताना चाहिए। वो चाहे इजराइल पर हमास के माध्यम से स्कूली बच्चों की मृत्यु हुई हो, या ईरान में। ईरान को भी अपने अंदर आत्ममंथन करने की जरूरत है, इजराइल को भी जरूरत है, अमेरिका को तो है ही। हम क्यों नहीं एक ऐसी पॉलिसी बनाएं जिसमें हम बच्चों और युवाओं को, किशोर वय के बच्चों को तो बख्श दें। आज का समय वो नहीं है कि जब हम पंचशील की बातें करते थे, जब हम शांति की बातें करते थे। क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया का युग आ गया है। हम सभी से शांति की अपील करते हैं। एक अपील और करते हैं कि किसी भी परिस्थिति का विश्लेषण करते समय हमें एकांगी नहीं होना चाहिए। हमें पूरे परिप्रेक्ष्य में विवेचन करते हुए गुण दोष के आधार पर अपनी बात रखनी चाहिए। फिलहाल
उन तमाम काल कौलित बच्चों के प्रति हृदय की अतल गहराइयों से अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए पूरे विश्व समुदाय से अपील करता हूं कि नरसंहार बंद हो। पृथ्वी का संहार भी इन युद्धों में समाहित है। क्या हम एक दिन हम पूरी पृथ्वी को समाप्त कर देंगे? जरा सोचिए, प्रकृति ने हमें यह जीवन केवल युद्ध के लिए नहीं दिया है, कुछ सकारात्मक और कुछ सार्थक करने के लिए दिया है। आइए इस पर तनिक मंथन करें।